पाकिस्तान में सियासत से लेकर अदालत तक हर जगह नजरिया ज़रूरत ही चलता दिखाई दे रहा है। जिस जमात को वक्त के मुताबिक जो कुछ सूट करता है वो उसी तरह से करने की कोशिश करते हैं। आज से पहले हम ये सुन रहे थे कि इलेक्शंस मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए और मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शंस कराने के लिए हर कोई बयानात दाग रहा था, स्टेटमेंट्स देख रहा था। लेकिन आज सभी जमातें, अब पीपल्स पार्टी अपना एक स्टांस लिए हुए है, लेकिन कमो बेश तमाम जमातें यही राय रखती हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है और नई मरदमशुमारी के तहत होगा तो इलेक्शन कमीशन के कांधों पर डाल देना चाहिए। इस पर बात करेंगे। इस वक्त JUI के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि हुकूमत ख़त्म होने में अब 48 घंटे के कमोबेश वक्त रह गया है, यानी अब दिनों की हफ्तों की बात नहीं, चंद घंटों की बात है। लेकिन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये भी एक मुअम्मा है। क्या नाम फाइनल हो गया है, रिवील नहीं किया जा रहा, या फाइनल ही नहीं हुआ अभी? नहीं, मुशावरत तो मुकम्मल हो गई है। इसकी दो किस्म की मुशावरत थी ना, एक रस्मी और गैर रस्मी। तो गैर रस्मी मुशावरत चूंकि हम PDM के इत्तेहाद में हैं और हुकूमत तमाम मुताल्लिका लोगों से मुशावरत की है। ये मुशावरत इस तरह थी जिस तरह किसी को एतमाद में लिया जाना होता है, ये भी मुकम्मल हो गई है। फिर जमातों के अंदर हम आहंगी मौजूद है और अपोजिशन लीडर और हाउस लीडर के दरमियान भी मुशावरत की तकरीबन तकमील हो रही है। तो जो नाम फाइनल है तो एक मतलब उसको पहले से बताना मुनासिब नहीं होगा। ठीक, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नाम फाइनल हो गए हैं। JUI के साथ जो गैर रस्मी मुशावरत हुई है, ज़ाहिर है रस्मी मुशावरत तो फिर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के माबैन ही होगी। जो गैर रस्मी मुशावरत हुई है उसमें जो नाम सामने आए हैं वो क्या वैसे ही है जैसे कहा जाता है कोई सीनियर सियासतदान होगा, या कोई साबिका ब्यूरोक्रेट या साबिका जज होगा, या साबिका कोई माहिर मईशत होगा, इकनॉमिक एक्सपर्ट होगा उन नामों के अंदर? ये तो बता सकते हैं आप। हाँ, हमने प्रिंसिपल तय किए हैं, मॉडलिटीज तय नहीं की। प्रिंसिपल ये है कि वो आदमी हो जिसका सियासत से ताल्लुक हो। ये सियासी मनसब है, गैर सियासी तो है नहीं। तो कोई टेक्नोक्रेट या कोई ब्यूरोक्रेट या रिटायर्ड जज और या इस तरह कोई सहाफ़ी अगर उनके मुंह में पानी आता है तो वो नहीं आना चाहिए, ये सियासी आदमी होगा। तो जो नाम आपने फाइनल किया वो सियासी आदमी का है? ये सियासी आदमी है। दूसरे ये कि चूंकि हमें मारूजी हालात भी दरपेश है, मारूजी हालात के अंदर सिक्योरिटी के भी हालात हैं और आप सुनते हैं रोज़ाना जो कुछ होता है KPK के अंदर, और हम एक माशी पोजीशन के अंदर भी हैं, एक बहरान के साथ गुजर रहे हैं। तो तमाम चीज़ों को देखकर बालिग नज़र सियासी रहनुमाओं ने एक मुनासिब फैसला किया है। वो सियासी शख्सियत जिसको आपने फाइनल किया है उनका मईशत से भी ताल्लुक है? मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ ना, इस तरह तो फिर आप बिल्कुल वहीं पहुंच जाएंगे जहां मैं आपको पहुंचाना नहीं चाहता। लेकिन ये मोटिवेशंस तो किए हैं हमने कि इसको वक्त पे बता देंगे इंशाल्लाह। इसहाक डार साहब हैं उन नामों में? इस तरह कहना मुनासिब नहीं है। इसहाक डार साहब वो शख्सियत है जो सियासी भी हैं, ज़ाहिर है मईशत को भी अच्छे तरीके से समझते हैं, और उनका नाम पहले सर्कुलेट भी हुआ था जिसके बाद तरदीद हो गई। तो क्या अब आप तरदीद कर सकते हैं? नहीं, नाजुक मौका है इस वक्त। सियासतदान और जो सहाफ़ी है इनके दरमियान एक तनाव तो है। सियासतदान नाम निकलवाना चाहते हैं और सियासतदानों सहाफ़ी नाम निकलवाना चाहते हैं, और सियासतदानों ने अपना मुंह बंद किया हुआ है। ये पोजीशन तो है नहीं, लेकिन तो जब आप नाम निकलवाना चाहते हैं तो नाम निकलवा तो लेते ही हैं, और मेरा ख्याल है कि सुनने वालों को भी अब तो बड़े समझदार हैं। नहीं, केस टू केस होता है ना, किसी से आप जल्दी निकलवा लेते हैं, किसी से देर तक भी नहीं निकलवा सकते। ये ऐसा भी जंग होती है, मेरे ख्याल में ये ऐसा ही है। तो जो नाम अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो नाम नहीं है, उनमें से तो कोई नहीं है, ये कंफर्म कर सकते हैं आप? मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि वो पाकिस्तानी होंगे और उनका सियासत से ताल्लुक होगा। ये सियासी मनसब है और बहुत सारे मारूजी चीज़ों को भी ज़हन में रखकर ये फैसला किया गया। ठीक है, ये नाम कब तक रिवील कर दिया जाएगा मुफ्ती साहब? जब वो उनको बुलाएंगे ना हम उसके लिए हल्फ उठाने के लिए, इंशाल्लाह आपको भी बता। ठीक, अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है, नई मरदमशुमारी को डिस्कस किया गया। आपको मुबेश तमाम तर जमातें ही ये राग अलाप रही है कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात होने चाहिए, यानी सब का इस पे इत्तफाक है
کہ الیکشنز تاخیر کا شکار ہونے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہمارا یہ اتفاق آپ جزوی اتفاق سمجھیں، وہ ایسا ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ بہتر یہ ہوتا کہ یہ کام سے ہم پہلے نمٹ لیتے. یعنی یہ جو MQM والے کہہ رہے تو آج سے تو نہیں کہہ رہے، بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں گنا گیا اور ہمارے لوگ رہتے ہیں، ہمارے لوگوں کو گننا چاہیے، تو ان کا حق ہے. لیکن یہ آ کر اس کو ڈیلے کیا گیا، اور جب جانے کا ٹائم ہوا تو یہ بات سامنے آئی. یہ ٹھیک نہیں ہے یہ طریقہ. اگر یہ آج سے 1 سال پہلے اس پر کام ہوتا اور ہم یہ ڈیپلیٹیشن کو میاں شہباز شریف صاحب کے وقت کے اندر ہی طے کر لیتے تو آج الیکشن کو مؤخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. چلے پاکستان مسلم لیگ نون بھی چاہتی تھی، JUIF بھی چاہتی تھی الیکشنز تاخیر کا شکار ہو جائیں، تو MQM نے تو سہولت کاری کی ہے نا. نہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور قانون انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارے اتحاد کے اندر اس طرح کوئی شگاف تو آیا نہیں ہے کہ آئین کے ساتھ کون ہے اور ان کے خلاف کون ہے. لیکن جب موقع ملے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ JUIF جو ہے وہ پاکستان آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوگی، پھر ہمارے لیے اتحاد زیادہ اہمیت نہیں رہے. خورشید شاہ صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا کہ اگر انتخابات تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کو پرنسپل پوزیشن لینی چاہیے. کیا پیپلز پارٹی، اور ظاہر ہے PDM کا حصہ نہیں ہے پیپلز پارٹی، تو کیا پیپلز پارٹی کے ہاں کوئی ریزرویشنز موجود ہیں اس فیصلے پر؟ نہیں، اصل میں یہ جو حکومت تھی نا، انہوں نے مشکل فیصلے کیے ہیں، تو مقبولیت پر تو اثر پڑا ہے. تو اس مقبولیت کے اثر کو دوسرے پر ڈالنے کے لیے ہر ایک پارٹی چاہ رہی ہے کہ جب ہم جائیں عوام کے پاس ہم پر یہ بوجھ نہ ہو یا کم از کم ہو. تو اس طرح کی آوازیں آتی ہیں. چونکہ پہلے PTI کے چیئرمین تھے تو PTI کے چیئرمین کے خلاف ایک اتحاد بنا، اور وہ اتحاد کامیابی سے ہمکنار ہو گیا. یہ تو ساری عمر کے لیے تو اتحاد نہیں تھا. انہوں نے کچھ غلطیاں کی تو وہ سیاست سے ناک آؤٹ ہوئے، اور ہم نے کچھ جرات کی تو ہم نے اس کو حکومت سے نکالا. اب یہ لوگ آپس کے اندر لڑیں گے نا، اب ظاہر یہی منظر ہوگا، پس منظر ہوگا، یہی پیش منظر ہوگا. تو جب یہ لوگ آپس میں لڑیں گے تو اس سے پہلے کچھ آوازیں تو آئیں گی نا کہ کل کے جو حریف تھے آج حریف بنیں گے، تو کچھ آوازیں آئیں گی. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ اس طرح کی آوازیں ہیں، اس طرح پریشان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، یعنی بظاہر کہتے ہیں لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، بظاہر لڑ رہے ہوں گے لیکن ویسے سیم پیج پہ ہیں. نہیں، وہ یہ میرا شعر ٹھیک نہیں ہے. جی، وہ تو ظاہر ہے ہم تلوار کے ذریعے تھوڑی لڑ رہے ہیں، ہم تو ووٹ کے ذریعے لڑ رہے ہیں. ہر ایک پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہے. ہم نے قوم کو اپنی پارٹی کی طرف موڑنا ہے. ظاہر اتحاد کا احترام ہوتا ہے، ایک جگہ تک ہوتا ہے. تو اس صورتحال کے اندر جب ہم اپنے ایجنڈے پہ جائیں گے تو تمام باتیں تو ہم دوسرے کو نہیں مانیں گے. ہمارا اتحاد ہے، ایک پارٹی تو ہے نہیں نا. تو اتحاد میں یہ آوازیں آ جاتی ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک، مفتی کفایت اللہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب، JUIF کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے.